हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, गोनियोमेट्री, जो कि असेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें गोनियोमेट्री अच्छे से आता है तो असेसमेंट का काफ़ी सारा पार्ट हमें क्लियर हो जाता है अच्छे से। तो अगर हम गोनियोमेट्री की बात करें तो गोनियोमेट्री दो टर्म से बन के बना है। एक ग्रीक वर्ड है, एक है गोनिया, दूसरा है मेट्रॉन। गोनिया मीन्स होता है एंगल और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। गोनियोमेट्री मीन्स क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ एंगल क्रिएटेड बाय बोन ऑन द जॉइंट। जो बोन के द्वारा जॉइंट पर एंगल बना बना होता है उसको मेजरमेंट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम गोनियोमेट्री बोलते हैं। अब जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उस एंगल को हम मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गोनियोमीटर। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। गोनियोमीटर क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो गोनियोमीटर होता है ये फुल सर्किल का भी हो सकता है और हाफ सर्किल का भी हो सकता है। जो हमारे पास है ये हाफ सर्किल का गोनियोमीटर है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसकी हेल्प से हम किसी भी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गोनियोमीटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम पार्ट की बात करें गोनियोमीटर के, तो इसके जो है 4 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं इमेज। जो हमारा गोनियोमीटर होता है इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला क्या है? ये हमारा है बॉडी। ये जो हमारी पूरी है, ये जो सर्कल टाइप का है ये बॉडी है। ये हमारा है मूवेबल आर्म जो कि मूव कर रहा है। ये हमारा है स्टेबल आर्म जो कि स्टेबल है। ये बीच का हमारा पॉइंट क्या होता है? ये फलक्रम होता है, फलक्रम होता है, ठीक है। ये देखिए हमारा ये फलक्रम है और बीच का एक्सिस ये बोल सकते हैं, मीन्स ये फलक्रम, मूवेबल आर्म, स्टेबल आर्म और बॉडी, ये 4 पार्ट होते हैं हमारे गोनियोमीटर के। अब हम अगर बात करें कि गोनियोमीटर के ये 4 पार्ट्स हो गए। अब गोनियोमीटर और कितने कितने टाइप्स के होते हैं? जो हमारे पास गोनियोमीटर है ये यूनिवर्सल गोनियोमीटर है जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं। वैसे डिजिटल गोनियोमीटर आता है, इलेक्ट्रिकल गोनियोमीटर आता है, स्मार्ट वॉच गोनियोमीटर आता है, अलग अलग टाइप्स के गोनियोमीटर होते हैं। तो अब इसकी हेल्प से हम किसी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन कैसे ले सकते हैं? ये अगर हम देखें तो इसकी हेल्प से हम किसी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए किस जॉइंट का क्या मूवमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हमारे शोल्डर जॉइंट का, तो शोल्डर जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? मेनली ग्लिनोहेमरल जॉइंट की अगर बात करें तो ग्लिनोहेमरल जॉइंट में हमारे मूवमेंट होते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन बैक साइड में, अबडक्शन और एडक्शन, देन इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। ये हमारे शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट है। तो पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि किस जॉइंट का, जो जॉइंट हमें मेजर करना है उसके कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। दूसरा चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन कितनी होती है उस जॉइंट के मूवमेंट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें शोल्डर जॉइंट की भी हम बात करते हैं तो शोल्डर जॉइंट के फ्लेक्शन की जो मूवमेंट होती है, रेंज ऑफ मोशन होता है, वो होता है 0 to 180 डिग्री। और जो एक्सटेंशन होता है वो अप्रॉक्स 45 to 60 डिग्री के आसपास होता है। ऐसे अगर अबडक्शन के बारे में रेंज ऑफ मोशन की बात करें हम तो ये 0 to 180 डिग्री होती है और जो एडक्शन होता है 180 to 0 होता है। ऐसे इंटरनल रोटेशन की बात करें तो ये अप्रॉक्स 90 डिग्री होता है और एक्सटर्नल रोटेशन भी लगभग 90 के आसपास होता है, 65 to 90 डिग्री। तो पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए, किस जॉइंट का हमें मेजर करना है और उस जॉइंट के कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं और मूवमेंट का जो रेंज ऑफ मोशन है नॉर्मल कितना होता है। तभी तो हम पता कर पाएंगे कि नॉर्मल इतना था और मेजर करने के बाद इतना हुआ, मतलब इनमें इतना रेंज ऑफ मोशन कम है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है कि पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देनी है और उसके अकॉर्डिंग पोजीशन देनी है कि जिस जॉइंट का हमें मेजर करना है वो पार्ट जो है मतलब थोड़ा बाहर रहे, काउच के बाहर, जिससे हम वहाँ पर गोनियोमीटर का प्लेसमेंट अच्छे से कर सकें। अब पहले सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन हो गई, उसके बाद क्या करना है, गोनियोमीटर का प्लेसमेंट करना है। थेरेपिस्ट पोजीशन कहाँ क्या होगा, जिस साइड का रेंज, जिस जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन हमें मेजर करना है उस साइड में पेशेंट रहेगा। अब हम बात मतलब सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा। अब बात करते हैं हम गोनियोमीटर का प्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो जो जॉइंट का एक्सिस है, मीन्स जो जॉइंट का मेन पार्ट है,
और ये हमारा जो फलक्रम है उसको वहाँ पर प्लेस कर देंगे। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है जॉइंट का, उस पर हम अपना स्टेबल आर्म रखेंगे, और जो मूवेबल पार्ट है मीन्स डिजिटल पार्ट है जॉइंट का जो मूव कर सकता है, उस पर हम मूवेबल आर्म रखेंगे। उसके बाद जो है हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप जॉइंट का मूवमेंट कीजिए। देखिए, हम रेंज ऑफ मोशन एक्टिवली भी ले सकते हैं, पैसिवली भी ले सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप जॉइंट का मूवमेंट कीजिए। पेशेंट जैसे जैसे जॉइंट का मूवमेंट करेगा वैसे वैसे हम एक्टिव अगर वो कर रहा है तो गोनियोमीटर को मूव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब पेशेंट का इंड रेंज आ जाएगा, जहाँ पर पेशेंट एक्टिवली रुक जा रहा है, वहाँ पर हम गोनियोमीटर में रीड करेंगे कि कितना रेंज ऑफ मोशन हुआ। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है गोनियोमीटर से गोनियोमेट्री करने का प्रोसीजर है। अब हम बात करते हैं कि गोनियोमीटर की इंडिकेशन क्या है और कंट्रा इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम गोनियोमेट्री कर सकते हैं और कहाँ कहाँ गोनियोमेट्री हम नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें कि गोनियोमेट्री कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी मसल की स्पास्टिसिटी हो गई है, जॉइंट के अराउंड के जो मसल्स हैं उनमें स्पास्टिसिटी हो गई है, तो इसकी वजह से अगर मसल में स्पाज्म है तो पेशेंट जो है या पर्सन जो है वो अपना पूरा मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जब पूरा मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो उसके लिए उसका रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाएगा। रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम मेजर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको 1 महीने 2 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर होने की वजह से जॉइंट में स्टिफनेस आ गई है आफ्टर पीओपी कास्ट, तो उस कंडीशन में जो है हम रेंज ऑफ मोशन मेजर करते हैं। तीसरी चीज़, मान लीजिए कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है कि जिसमें क्या हुआ कि किसी जॉइंट की सर्जरी हुई, कोई भी कंडीशन जॉइंट की थी उसकी वजह से सर्जरी हुई, उसमें हो सकता है मेटेलिक इम्प्लांट है या जो भी है, तो उसकी वजह से अगर उसका रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट है, तो अगर मेटेलिक इम्प्लांट है तो उसको हम ध्यान में रखते हुए जितना मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन उसका हम ओपन कर सकते हैं वो करेंगे। तो पहले उसका भी रेंज ऑफ मोशन हम चेक करते हैं कि इनिशियल कंडीशन में कितना है, और जो हमने थेरेपी दी, हमने उस पर जब फिजियोथेरेपी की उसके बाद रेंज ऑफ मोशन में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, ये चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ और क्या इंडिकेशन हो सकते हैं रेंज ऑफ मोशन चेक करने के, कि मान लीजिए जो हमारा जॉइंट है हाइपोमोबाइल हो गया है। हाइपोमोबाइल मतलब उसकी मोबिलिटी कम हो गई है। क्या रीजन है वो अलग बात है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो अगर मतलब हाइपोमोबाइल जॉइंट है तो उसमें हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं कि रेंज ऑफ मोशन मीन्स गोनियोमेट्री कहाँ कहाँ करते हैं। अब गोनियोमेट्री हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अनकॉन्शियस पेशेंट है या अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, अब उसमें हम कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें हम गोनियोमेट्री कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, मान लीजिए किसी को हाइपर पायरेक्सिया है मीन्स बहुत हाई ग्रेड का फीवर है, उसमें हम नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसमें हम गोनियोमेट्री नहीं कर सकते। या फिर मान लीजिए कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा है जिसको हाइपरटेंशन है, बहुत 3rd स्टेज 4th स्टेज का हाइपरटेंशन है, तो उसमें हम गोनियोमेट्री नहीं कर सकते। या मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसको इपिलेप्सी की दिक्कत है, या इपिलेप्सी में खैर हम कर सकते हैं कि अगर उसको मतलब क्योंकि उसमें इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमें चांस रहता है करने का, उतना जल्दी एपिलेप्सी का दिक्कत नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कोई बर्न का पेशेंट आ गया, या मान लीजिए कोई रीसेंट फ्रैक्चर का है, फ्रैक्चर हुआ तुरंत हमारे पास पेशेंट अगर आ गया तो हम उसमें रेंज ऑफ मोशन मेजर नहीं करेंगे। कोई बर्न का पेशेंट आ गया उसमें हम रेंज ऑफ मोशन मेजर नहीं करेंगे। तो ये सारे कंडीशन हैं। दिस इज ऑल अबाउट गोनियोमेट्री। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।